जय हिंद। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए आज वाला वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, चाहे वो पहली बार तैयारी कर रहा हो या दूसरी तीसरी बार एग्जाम देने वाला हो, उसमें के दिमाग में एक बात हमेशा रहती है कि कितने नंबर की मैं तैयारी करूं, कितनी इसमें कट ऑफ जाती है और कितना सेफ स्कोर रहता है। देखो, कुछ बातें मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर मैं इन सारी चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हो और उसका सेफ स्कोर पता करना चाहते हो आपके सिलेक्शन के लिए, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, आप लड़के हो या लड़की हो, आपको कितना स्कोर करना होगा जिससे आप आराम से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, जो बातें समझा रहा हूं उनको समझना, सुनना और फिर अपनी तैयारी में लग जाना। सबसे पहली चीज है कि जो आपकी कट ऑफ होती है वो हर बार चेंज होती है, हर बार फिक्स नहीं होती। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? एक तो रीजन होता है आपका एग्जाम का लेवल, कि हर बार आपके एग्जाम का जो लेवल होता है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। कभी हार्ड आता है पेपर, कभी इजी आता है, कभी मॉडरेट लेवल का आता है। तो एग्जाम का लेवल एक चीज मैटर करती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि इस बार वैकेंसी कितनी आई है, वैकेंसी। और ये वैकेंसी किसकी बात कर रहा हूं? आपको पता है कि एसएससी जीडी में हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी आती है। कभी किसी स्टेट की कम वैकेंसी आ जाती है, कभी ज्यादा आ जाती है। तो आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है? हो सकता है पिछली बार ज्यादा वैकेंसी हो, इस बार कम हो गई तो कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी। पिछली बार कम वैकेंसी थी, इस बार ज्यादा वैकेंसी हो गई है तो कट ऑफ कम हो जाएगी। तो इसलिए कट ऑफ है वो कम ज्यादा, ये रीजन होता है जिसकी वजह से होती रहती है। और इसके अलावा जो आपकी कैटेगरी में जो चीजें होती हैं, कैटेगरी की जो वैकेंसी होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन से शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह है उसका फर्क भी आपको पड़ता है। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई जिनसे आपकी कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए इसमें कट ऑफ के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि उतनी अगर आप तैयारी कर लेते हो, कम से कम उतने नंबर तो आपको लेने ही होंगे। उससे कम नंबर अगर आप आ रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपके कम नंबर बनते हैं, तो ये समझ लेना कि भाई सिलेक्शन के बिल्कुल भी चांस नहीं है। ठीक है, ये समझ के ही आपको तैयारी करनी है, उससे ज्यादा नंबर ही आपको लेने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सभी स्टेट की बताता हूं, समझाते हुए भी आपको चलूंगा, तो वीडियो ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले मैंने यहां पर कुछ स्टेट्स लिखे हुए हैं, जिसमें आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड। अगर आप इन किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, और एक बात और, पहले इन स्टेट के बारे में बात करें उससे पहले एक बात बता देता हूं। आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो आपका पेपर होता है 160 नंबर का। तो यहां पर जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूं वो 160 नंबर की बताने वाला हूं। नॉर्मलाइजेशन इसमें कम ज्यादा एक्स्ट्रा होगा, कि बिना नॉर्मलाइजेशन के 160 में से आपको कितने नंबर लेने होंगे उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। जो आपका क्या होगा भाई, जो आपका सेफ स्कोर होगा उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब जितने भी स्टेट यहां पर लिखे हुए हैं, अगर आप इन स्टेट से हो, इन राज्य से हो, इनमें से किसी भी राज्य से हो, तो आपको जो कम से कम नंबर लेने होंगे वो आपको तैयारी करनी है। तैयारी जो करनी है उसके बारे में बता रहा हूं, 110 से लेकर 120 नंबर तक। ठीक है, 110 से लेकर 120 नंबर तक। 110 ये टारगेट लड़कियों के लिए होगा, जो पहला टारगेट मैंने बताया है, और जो दूसरा टारगेट मैं यहां पर लिख रहा हूं वो क्या होने वाला, लड़कों के लिए होने वाला है। ठीक है, पहले वाला किसके लिए है भाई, गर्ल्स के लिए है, और दूसरे वाला जो टारगेट है वो किसके लिए है, बॉयज के लिए है। इतना टारगेट आपको लेके चलना है कि भाई 160 नंबर में से कम 120 नंबर आपके आने चाहिए। मैं यहां पर कम से कम की बात कर रहा हूं, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, इसका मतलब इससे नीचे तो सोचना ही नहीं है आपको। तो कम से कम 120 नंबर का टारगेट आपको लेके चलना है, तब जाके आप यहां पर एक सिलेक्शन का आपकी उम्मीद है वो जग जाएगी। इससे जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा आप सेफ होते हुए चलोगे, आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा, कोई डर कोई चिंता नहीं रहे। तो ये आपका यहां पर सेफ स्कोर रहता है।
इसके अलावा अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप कर्नाटका से हो, आप तेलंगाना से हो, मणिपुर से हो, असम से हो और उत्तराखंड से हो, अगर आप इन राज्य से बिलोंग करते हो तो जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जो आपको तैयारी करनी है, कट ऑफ नहीं, जो आपका सिप स्कोर रहेगा जिसके लिए आपको तैयारी करनी है, वो है आपका 100 से लेकर 110 नंबर तक की आपको इसमें तैयारी करनी। पहले वाला लड़कियों के लिए, दूसरे वाला लड़कों के लिए। ये आपका सेप स्कोर रहेगा, इतने नंबर कम से कम आपको लेने होंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है। इससे नीचे आपकी बात नहीं बनने वाली। और ऐसा नहीं कि आपका स्टेट का आ गया तो आप छोड़ के चले जाओ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें और बताने वाला हूं आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ और स्टेट्स मेरे पास लिखे हुए यहां पर, जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अगर आप इनसे बिलोंग करते हो और मैं यहां पर आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं, आप 90 से 100 नंबर भी अगर आप आराम से ले लेते हो, ठीक है भाई, कितने करने हैं? 45 से सिर्फ 50 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ये लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए किसमें से? 80 में से। किसमें से भाई? 80 क्वेश्चन में से। बताओ, क्या इतने नहीं कर सकते? क्या इतनी मेहनत आपसे नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। तो कम से कम आपको इतने नंबर तो लेने ही होंगे, इससे नीचे वाले कुछ सोचना ही नहीं है। इससे जितना ज्यादा आप प्लस करोगे, मैं फिर से बता रहा हूं, जितना ज्यादा आप प्लस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए सेफ रहेगा। तो आपको मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि 100 नंबर आने लग गए तो रुक गए, नहीं, 100 से फिर 110, 110 से 120, हमें टॉप पे भी आना है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी मनपसंद जॉब को भी तो लेना है। ठीक है, मनपसंद जॉब को भी तो लेना है। तो यहां पर ये है, और जो यहां पर मैं आपको नंबर बता रहा हूं, इसमें क्या है कि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के हिसाब से बता रहा हूं कि भाई इसमें आपकी नौकरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैं यहां पर ये बात नहीं कर रहा कि इसमें आपको सीआईएसएफ मिलेगी, यहां पर आपकी एसएसएफ मिलेगी, आपको एसएसबी मिलने वाली है, ये कुछ भी नहीं बता रहा मैं यहां पर सिर्फ जॉब की बात हो रही है कि आपको हाँ एसएससी जीडी में जॉब मिल जाएगी। जितनी अच्छी पोस्ट आपको चाहिएगी उतने ही ज्यादा नंबर आपको लेने हैं। तभी तो मैं यहां पर प्लस लिख रहा हूं कि जितने ज्यादा प्लस इसमें करते हुए जाओगे उतने ही ज्यादा आपके लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है जी, सबसे खतरनाक जिनकी कट ऑफ रहती है उनको भाई, अगर आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, अगर आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश से हो, आप बिहार से हो, आप राजस्थान से हो, आप हरियाणा से हो, इसके अलावा कौन सा बच गया, आप एमपी से हो और आप दिल्ली से हो। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अगर आप इन स्टेट से हो, ठीक है जी, बिहार हो गया, अगर इनसे हो तो इसमें एक बात सोच के चलना, कम से कम यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं, कम से कम जो जाता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं लिख रहा, ज्यादा से ज्यादा तो इनमें बहुत ज्यादा चली जाती है, लेकिन अगर कम से कम भी जाएगा ना भाई, कम से कम भी, तो आप ये मान के चलो कि 125 नंबर आपको कम से कम लेने होंगे, कम से कम। लेकिन 125 से लेकर 130 में यहां पर लिख देता हूं, तो 125 से 130 ये लड़कियों के लिए हो गया, ये लड़कों के लिए हो गया, क्योंकि यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहां पर स्टूडेंट को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, और ये मैं कम से कम लिख रहा हूं। अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए और इसमें बेफिक्र रहना चाहते हो तो आपको 140 प्लस अपना टारगेट लेके चलना है। ठीक है जी, कि हमें 80 क्वेश्चन आएंगे, 160 में से 140 प्लस टारगेट आपको लेके चलना है, और अगर मेहनत करोगे तो लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स ने 160 में से 160 भी लिए हैं। ठीक है, तो 140 प्लस आप कर सकते हो। ठीक है, आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इससे जितना ज्यादा प्लस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
लेकिन जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है इससे कम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, दिल्ली से हो तो आपको कड़ी मेहनत आपको करनी हो। आपको अपनी मनपसंद जॉब चाहिए तो उसके लिए और भी ज्यादा कड़ी मेहनत आपको करनी होगी। बाकी स्टेट्स मैंने आपको बताए हैं, जितने भी स्टेट्स मैं पहले बता चुका हूं, उसमें अगर आप हो तो जितना मैंने बताया है उसमें आपको जॉब मिलेगी। अगर आपको और अच्छी पोस्ट चाहिए कि मुझे ये जॉब है वो अच्छी चाहिए, ठीक है, एनआईए में मुझे मिल जाए, एसएसएफ में मुझे मिल जाए, एसएसबी में मुझे मिल जाए, सीआईएसएफ में मुझे मिल जाए, जो आपकी पसंदीदा है, बीएसएफ हो गया, अगर आपको ये चाहिए तो आपको और स्कोर करना होगा, कड़ी मेहनत आपको करनी होगी। अब मेहनत करने के लिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो ये 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। पहला सब्जेक्ट है आपका मैथ्स का, जिसमें आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो, एक आधे क्वेश्चंस को निकाल दीजिए, वैसे पूरे के पूरे आप कर सकते हो। मैथ्स के अलावा रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। और तीसरा सब्जेक्ट है आपका हिंदी का, इसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। इन 3 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और 3 सब्जेक्ट अगर आपने पूरे में से पूरा स्कोर कर लिया तो यहां से 60 क्वेश्चंस हो गया, यानी 60 दूनी 120 होता है। 120 में अगर 115 भी ले लिए तो बाकी सब्जेक्ट में जो आपका जीके रह गया, चौथा सब्जेक्ट आपका जीके जीएस, उसमें थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो बात बन जाएगी। क्योंकि जीके जीएस में स्कोर करना है, ऐसा नहीं इसको नहीं पढ़ना, इसके स्कोर के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें तो आपको स्कोर करना ही करना है। लेकिन इनमें मैक्सिमम ले सकते हो आप, पूरे में से पूरा ले सकते हो। और भाई एसएससी जीडी में तो इसमें भी पूरे में से पूरे लिए हैं स्टूडेंट ने, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर कड़ी मेहनत करोगे, कंटिन्यू आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, 6 से 8 घंटा आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जीके जीएस में आपको प्रॉब्लम आती है, कौन से टॉपिक्स चाहिए, कौन से क्या चीजें हैं, तो कमेंट करके बता देना, एक वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। 30 टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम्स में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ 30 ही टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो कमेंट करके बता देना, 30 के 30 टॉपिक मैं लिख के बता दूंगा आपको, उनको पढ़ लेना, ठीक है। और अगर आप टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, आपके पास आपको लगता है कि कहां से पढ़े, कौन सी बुक्स में सही से मिलेगा, तो अगर आप बुक्स वगैरह आपके पास अवेलेबल है तो अच्छी बात है, वरना आप अपने नोट्स ले सकते हो। मैंने बहुत प्यार से, बड़े मेहनत से आपके लिए नोट्स बना रखे हैं जीके जीएस के, वो ले सकते हो। और उसके लिए सिर्फ नॉर्मल प्राइस रखा है, 99 रुपए का प्राइस है, सिर्फ 99 रुपए आपको देने हैं। कितने? सिर्फ 99 रुपए आपको देने हैं। अपने ऐप पे मिल जाएगा और ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है जी, वहां से आप ले सकते हो और आज ही पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग की और हिंदी की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आज से ही आप पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। क्लासेस हैं फिर हमारी कंटिन्यू आती रहेंगी। अभी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियो बनाकर आपको और बताने हैं, उसके बाद हमारी क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लेना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो स्कोर करना ही होगा। और जीके जीएस के नोट्स के लिए अपने ऐप पे जाके आप परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। और अगर आप किसी का भी स्टेट छूट गया है भाई, ठीक है, कोई भी स्टेट छूट गया है, छूटे तो हैं कुछ स्टेट, अगर आपका कोई स्टेट छूट गया है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, आपके कमेंट का मैं जवाब दे दूंगा कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। और आप पहली बार आए हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसके साथ भी आप एसएससी जीडी में जॉब लेना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपके स्टेट का नाम नहीं आया तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सभी कमेंट्स का आपका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, कोई भी डाउट हो। और 30 टॉपिक जीके जीएस के टॉपिक्स वाला वीडियो बनाना है या नहीं बनाना, उसके ऊपर भी आप जरूर बता देना। और ये कहां पर मिलेंगे? अपने ऐप पे मिल जाएंगे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं, उसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, पॉलिटी भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी, इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, स्टैटिक जीके भी मिलेगी, साइंस के क्वेश्चंस भी आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अपने ऐप पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और क्लासेज के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस पढ़ना शुरू कर दो, हर एक टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दो, और फिर मैं नए नए जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो तो आपको फिर करने ही करने हैं, ठीक है जी।
तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।